हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीएसएसबी की तरफ से क्या एक ब्लंडर हुआ उसके बारे में पूरी डिटेल, पूरी वीडियो एंड तक देखते रहना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने डीएसएसबी का एलडीसी का फॉर्म भरा है जूनियर स्टूडेंट पोस्ट कोड 802/23 का, तो उसके लिए मैंने कंप्यूटर का सेक्शन की वीडियो बना दी है, नीचे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। क्योंकि इस बार आपको पता है कंप्यूटर का सेक्शन भी है 25 नंबर का, तो उसके रिगार्डिंग की वीडियो है। आप देखना चाहो देख सकते हो, 11 से 12 वीडियो जहाँ तक मैंने उसमें डाल दी। अब यहाँ पे देख लेते हैं ब्लेंडर क्या हुआ। ब्लेंडर यहाँ पे ये हुआ है, आप देखो आपको पता होगा कि जब भी फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट चली जाती है उसके बाद सब आरटीआई डाल देते हैं। आरटीआई में हमें ये पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने मतलब कौन कौन सी कैटेगरी वाइज फॉर्म भरा है। पर यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, डीए जब इस बार सब जैसे सब ने मान लो जितने भी चैनल है सब ने यहाँ पे आरटीआई डाली। आरटीआई डालने के बाद दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत यहाँ पे ये आ गई क्योंकि सबका रिप्लाई सेम आया। ऐसा नहीं सबका अलग अलग आया, नहीं सबका रिप्लाई सेम आया। और जब दोबारा आरटीआई डाली तो उसमें फिर अब वो आ गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं दिक्कत क्या आई है। पहले क्या था, पहले जब भी हम आरटीआई डाल लेते जिन सब ने भी आरटीआई डाली है यहाँ पे, तो पोस्ट कोड 802/23 के लिए डाली थी पहले। ठीक है, 802/23 के लिए जैसे डाली तो 802/23 में यहाँ पे ये वाला डेटा मतलब आरटीआई के थ्रू वापस आया था कि भैया ये आपका जवाब है। ठीक है, पर इसमें दिक्कत क्या है, 802/23 और 802/24, 802 सही में तो यहाँ पे 23 और 24 का पंगा पड़ गया। बच्चों ने जो मतलब जो डेटा मांगा था वो 23 का मांगा था, दे यहाँ पे 24 का दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत यहाँ पे ये हो गई। जब 823 का फॉर्म भरा यहाँ पे 8, तो बच्चों ने सोचा इतना कम कंपटीशन है, पर इस बार कंपटीशन मतलब ट्रिपल आप मान लो। यहाँ पे 1,12,000 है और यहाँ पे 3,50,000 के आसपास ये फॉर्म भरे यहाँ पे। अगर हम अब देखें करंट में, अभी तक जो फिलहाल के लिए जो मतलब वो चल रहा है कि फिलहाल जो अभी क्या है, फिलहाल करंट के लिए यहाँ पे क्या है, 802/23 का जो एलडीसी के फॉर्म भरे गए हैं, एलडीसी जूनियर सारे जनरल कैटेगरी में 1,61,451 फॉर्म भरे गए हैं। ओबीसी कैटेगरी में 57,216 फॉर्म भरे गए हैं। एससी कैटेगरी में 87,338 फॉर्म भरे गए हैं। एसटी कैटेगरी में 25,239 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 24,190। ये यहाँ पे हमारा डीएसएसबी 802/23 एलडीसी जूनियर स्टूडेंट और यहाँ पे ग्रेड 4 दास के यहाँ पे फॉर्म भरे गए। इतने पहले इतने माने जा रहे थे, पर अब जो एक्चुअल डेटा है वो यहाँ पे ये कह रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट कोड 802/24 के लिए, जनरल के जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए हैं 47,037, ओबीसी के लिए गए 17,550, एससी के लिए गए हैं 28,899, एसटी के लिए 10,114, ईडब्ल्यूएस के लिए 84,124 यहाँ पे टोटल फॉर्म भरे गए हैं। पोस्ट कोड 802/24 जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और सीनियर वगैरह भी है इसमें। ठीक है, तो वो मेन इसमें यही है यहाँ पे। तो डीएसएसबी ने बस क्या करा है, डेटा थोड़ा सा आगे पीछे करके बच्चों को मतलब अब कुछ भी आप मान सकते हो, क्योंकि आरटीआई का रिप्लाई जैसे ही सब आरटीआई डालते हैं तो आरटीआई का रिप्लाई सबका सेम ही आएगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। अब जब दोबारा आरटीआई डली, जब उन्हें लगा, क्योंकि एक बंदे ने क्या कहा, एक मतलब उसने क्या करा कि भैया दोनों का डेटा दिखाओ मुझे, 802/23 का और 802/24 का दोनों का डेटा। जब यहाँ पे पता चला कि हाँ भैया ऐसा ये गलत हो चुका है, तो अब देखते हैं यहाँ पे मतलब कुछ आता है क्या। ठीक है, फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि भैया जो डीएसएसबी 802/23 में फॉर्म भरे गए हैं वो टोटल इतने भरे गए। तो जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो आपकी इनके हिसाब से होनी चाहिए, प्रैक्टिस या प्रिपरेशन जो भी आप कह लो, इनके हिसाब से होनी चाहिए, इनके हिसाब से नहीं। क्योंकि पहले के हिसाब से बहुत कंपटीशन कम था, लेकिन अब जब पता चला है कि कंपटीशन तो बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, अगर हम वैकेंसी देखें तो बहुत काफ़ी कैंडिडेट हैं अब। अगर क्योंकि जनरली इतना अनुमान लगाया नहीं जा रहा था कि इतने कम फॉर्म भरे जाएंगे, सब यही कह रहे थे कि साइड नहीं चली तो इस वजह से फॉर्म कम भरे, लेकिन अब पता चला कि फॉर्म तो यहाँ पे बहुत भरे गए हैं। ठीक है, तो यार उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया हो। कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना बताना हो, नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।